Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. रहीमदास जी कला प्रेमी, महान कवि और एक अच्छे साहित्यकार थे। रहीमदास जी अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के अंशों को उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते थे, जो भारतीय संस्कृति की झलक को पेश करता है। रहीमदास ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत और काफ़ी प्रशंसनीय है। रहीम जी के दोहे और रचनाएं बेहद प्रसिद्ध हैं। आइए सुनते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध दोहे, उनकी व्याख्या सहित, जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में सभी लोग भगवान को याद करते हैं। रहीम जी कहते हैं, दुख में सभी लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। अगर सुख में भी याद करते तो दुख होता ही नहीं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी। रहीम जी कहते हैं, बड़ों को देखकर छोटों को भगा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहां छोटे का काम होता है वहां बड़ा कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि सुई के काम को तलवार नहीं कर सकती। रहीमन अंसुआ नयन डरी, जिस दुख प्रगट करेई। जाही निकारो गेते, कसना भेद कही देई। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि आंसू नयनों से बहकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। सत्य ही है कि जिसे घर से निकाला जाएगा वह घर का भेद दूसरों से कह ही देगा। जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह दे। धरती ही पर परत है, सीत धाम ओ में। अर्थात रहीम कहते हैं कि जैसी इस देह पर पड़ती है सहन करनी चाहिए, क्योंकि इस धरती पर ही सर्दी, गर्मी और वर्षा पड़ती है। अर्थात जैसे धरती शीत, धूप और वर्षा सहन करती है, उसी प्रकार शरीर को सुख और दुख सहन करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात बड़े होने का यह मतलब नहीं है
कि उससे किसी का भला हो। जैसे खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका फल इतनी दूर होता है कि तोड़ना मुश्किल का काम है। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। अर्थात रहीम जी कहते हैं, कौआ और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछितात। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। अर्थात यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। निज कर क्रिया रहीम, कही सीधी भीवी के हाथ, पासे अपने हाथ में, दाव न अपने हाथ। रहीम जी कहते हैं कि अपनी हाथ में तो केवल कर्म करना ही होता है, सिद्धि तो भाग्य से ही मिलती है। जैसे चौपड़ खेलते समय पासे तो अपने हाथ में रहते हैं, पर दाव क्या आएगा यह अपने हाथ में नहीं होता। बानी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। अर्थात अपने अंदर के अहंकार को निकालकर ऐसी बात करनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरों को और खुद को खुशी हो। खीरा सिरते काट के मलियत लान लगाए, रहीमन करू मुखन को, चाहिए यही सजाए। अर्थात खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुंह वाले के लिए, कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है। रहीमन रीति सराहिए, जो घट गुण सम होए, भीति आप पै डारी के, सबे पियावे तोए। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि उस व्यवहार की सराहना की जानी चाहिए जो घड़े और रस्सी के व्यवहार के समान हो,
घड़ा और रस्सी स्वयं जोखिम उठाकर दूसरों को जल पिलाते हैं। जब घड़ा कुएं में जाता है तो रस्सी के टूटने और घड़े के टूटने का खतरा तो रहता ही है। संपत्ति भरम गवाई के हाथ रहत कछु नाही, जो रहीम ससी रहत है दिवस आकाश ही माही। अर्थात जिस प्रकार दिन में चंद्रमा आभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी व्यसन में फंसकर अपना धन गवा देता है, वह निष्प्रभ हो जाता है। मास मास लही टेसुआ मीन परे थल और, त्यो रहीम जग जानिए छुटे आपने ठोर। अर्थात माघ मास आने पर टेसु का वृक्ष और पानी से बाहर पृथ्वी पर आ पड़ी मछली की दशा बदल जाती है। इसी प्रकार संसार में अपने स्थान से छूट जाने पर संसार की अन्य वस्तुओं की दशा भी बदल जाती है। मछली जल से बाहर आकर मर जाती है, वैसे ही संसार की अन्य वस्तुओं की भी हालत होती है। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी इठले ही लोग सब बाटी न लेहे कोय। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छुपाकर ही रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनकर लोग इठला भले ही ले, उसे बांटकर कम करने वाला कोई नहीं होता। वरु रहीम कानन भल्यो, वास करई फल भोग, बंधु मध्य धन ईन वे, बसिबो उचित न योग। रहीम जी कहते हैं कि निर्धन होकर बंधु बांधवों के बीच रहना उचित नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि वन में जाकर रहें और फलों का भोजन करें। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछे कौन। अर्थात बारिश के मौसम को देखकर कोयल और रहीम के मन ने मौन साध लिया है। अब तो मेंढक ही बोलने वाले हैं, तो इनकी सुरीली आवाज को कोई नहीं पूछता। इसका अर्थ यह है कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुपचाप रहना पड़ता है। कोई उनका आदर नहीं करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है। रहीमन विपदा हूं भली, जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में
कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। ओछे को सत्संग रहीमन तजहु अंगार ज्यो, तातो जारे अंग सिरे बेकारो लगे। अर्थात ओछे मनुष्य का साथ छोड़ देना चाहिए। हर अवस्था में उससे हानि होती है। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है, और जब ठंडा कोयला हो जाता है तब भी शरीर को काला ही करता है। वृक्ष कभू नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अर्थात वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, नदी जल को कभी अपने लिए संचित नहीं करती, उसी प्रकार सज्जन परोपकार के लिए देह धारण करते हैं। लोहे की ना लोहार की, रहीमन कही विचार जा, हनी मारे शीस पे ताही की तलवार। अर्थात रहीम विचार करके कहते हैं कि तलवार ना तो लोहे की कहीं जाएगी ना लोहार की। तलवार उसी वीर की कही जाएगी जो वीरता से शत्रु के सर पर मारकर उसके प्राणों का अंत कर देता है। तासो ही कछु पाइये, कीजे जाकी आस, रीते सरवर पर गए, कैसे बुझे प्यास। अर्थात जिससे कुछ पा सकें उससे ही किसी वस्तु की आशा करना उचित है, क्योंकि पानी से रिक्त तालाब से प्यास बुझाने की आशा करना व्यर्थ है। रहीमन नीर पखान, बूढ़े पैसी झे नहीं, तैसे मूर्ख ज्ञान, बूझे पै सूझे नहीं। जिस प्रकार रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति की अवस्था होती है। ज्ञान दिए जाने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आता। साधु सराहे साधुता, जाति जोखिता जान, रहीमन सांचे सूर को बैरी कराई बखान। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि इस बात को जान लो कि साधु सज्जन की प्रशंसा करता है, यति योगी और योग की प्रशंसा करता है, पर सच्चे वीर के शौर्य की प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं। राम न जाते हरिन संग, सेना रावण साथ, जो रहीम भावी कतहु, होत आपने हाथ। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि यदि होनहार
अपने ही हाथ में होती, यदि जो होना है उस पर हमारा बस होता, तो ऐसा क्यों होता कि राम हिरण के पीछे गए और सीता का हरण हुआ? क्योंकि होनी को होना था, उस पर हमारा बस ना था और ना ही होगा। इसीलिए तो राम स्वर्ण मृग के पीछे गए और सीता को रावण हर कर लंका ले गया। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीहे न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति भी वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। अर्थात गिरे हुए लोगों से न तो दोस्ती अच्छी होती है और ना तो दुश्मनी। जैसे कुत्ता चाहे काटे या चाटे, दोनों ही अच्छा नहीं होता। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बोए, फूल ही फल ही अघाए। अर्थात रहीम जी कहते हैं, एक को साधने से सब सधते हैं, सबको साधने से सभी की जाने की आशंका रहती है। वैसे ही जैसे किसी पौधे के जड़ मात्र को सींचने से फूल और फल सभी को पानी प्राप्त हो जाता है और उन्हें अलग अलग सींचने की जरूरत नहीं होती है। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाए, रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। अर्थात सच्चा मित्र वही है जो विपदा में साथ देता है। वह किस काम का मित्र जो विपत्ति के समय अलग हो जाता है। मक्खन मथते मथते रह जाता है, किंतु मट्ठा दही का साथ छोड़ देता है। रहीमन वहां न जाइए जहां कपट को हेत, हम तो ढारत ढेकुली, सींचत अपनो खेत। अर्थात ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहां छल कपट से कोई अपना मतलब निकालना चाहे। हम तो बड़ी मेहनत से पानी खींचते हैं, कुएं से ढेकुली दारा, और कपटी आदमी बिना मेहनत के ही अपना खेत सींच लेते हैं। छिमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रहीम हरि का घट्यो, जो भृगु मारी लात। अर्थात रहीम जी कहते हैं, उम्र से बड़े लोगों को क्षमा शोभा देती है और छोटों को बदमाशी। मतलब छोटे बदमाशी करें तो कोई बात नहीं, बड़ों ने छोटों को इस बात पर क्षमा कर देना चाहिए। अगर छोटे बदमाशी करते हैं तो उनकी मस्ती भी छोटी ही होती है। जैसे अगर छोटा सा कीड़ा
लात भी मारे तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अर्थात मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकेगा। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। अर्थात सारा संसार जानता है कि खैरियत, खून, खांसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और शराब का नशा छुपाने से भी नहीं छुपता है। जो रहीम ओछो बड़े, तो अति ही इतराए, प्यादे सो फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए। अर्थात लोग जब प्रगति करते हैं तो बहुत इतराते हैं। वैसे ही जैसे शतरंज के खेल में ज्यादा फर्जी बन जाता है तो वह टेढ़ी चाल चलने लगता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साह। अर्थात जिन लोगों को कुछ नहीं चाहिए वो लोग राजाओं के राजा हैं, क्योंकि उन्हें ना तो किसी चीज की चाह है ना ही चिंता है और मन तो पूरा बेपरवाह है। रहीमन पानी राखिए, बीन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोटी मानुष चुन। अर्थात इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना माटी का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम दास का यह कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नर्म नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाही, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाही। अर्थात रहीम अपने दोहे में कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता, क्योंकि गिरिधर कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती। मन मोटी अरु दूध रस,
इनकी सहज सुभाय, फट जाए तो ना मिले, कोटिन करो उपाय। अर्थात मन, मोती, फूल, दूध और रस जब तक सहज और सामान्य रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर एक बार वो फट जाएं तो कितने भी उपाय कर लो, वो फिर से सहज और सामान्य रूप में नहीं आते। रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दीनन के फेर, जब नाई के दिन आए है, बनत न लगही देर। अर्थात इस दोहे में रहीम का अर्थ है कि किसी भी मनुष्य को खराब समय आने पर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा समय आने में देर नहीं लगती, और जब अच्छा समय आता है तो सभी काम अपने आप होने लगते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। रहीमन वे नर मर गए, जो कछु मांगन जाही, उतने पहले वे मोए, जिन मुख निकसत नाही। अर्थात जो इंसान किसी से कुछ मांगने के लिए जाता है वो तो मरे हैं ही, परंतु उससे पहले ही वे लोग मर जाते हैं जिनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। रहीमन विपदा ही भली, जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। अर्थात रहीम जी कहते हैं संकट का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि इसी दौरान ही हमें ये पता चलता है कि संसार में कौन हमारा हित और कौन हमारा बुरा सोचता है। जे गरीब पर हित करे, हे रहीम बड, कहां सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि जो लोग गरीब का हित करते हैं वो बड़े लोग होते हैं। जैसे सुदामा कहते हैं कृष्ण की दोस्ती भी एक साधना है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बड़े अंधेरों होए। अर्थात रहीम जी कहते हैं दिए के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का भी चरित्र होता है। दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं, पर बढ़ने के साथ साथ अंधेरा होता जाता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ, बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साह। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि जिन लोगों को कुछ नहीं चाहिए वो लोग राजाओं के राजा हैं, क्योंकि उन्हें ना तो किसी चीज की चाह है
ना ही चिंता है और मन तो उनका पूरा बेपरवाह है। बड़े काम ओछो करे तो ना बड़ाई होए, जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि जब ओछे व्यक्ति ध्येय के लिए लोग बड़े काम करते हैं तो उनकी बड़ाई नहीं होती है। जब हनुमान जी ने धौलागिरी को उठाया था तो उनका नाम कारण गिरिधर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने पर्वतराज को क्षति पहुंचाई थी। पर जब श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया तो उनका नाम गिरिधर पड़ा, क्योंकि उन्होंने सर्वजन की रक्षा हेतु पर्वत को उठाया था। जे सुलगे ते बुझी गए, बुझे तो सुलगे नाही, रहीमन दाहे प्रेम के, बुझी बुझी के सुलगाही। अर्थात रहीम जी कहते हैं, आग सुलग कर बुझ जाती है, पर बुझने पर फिर सुलगती नहीं है। प्रेम की अग्नि बुझ जाने के बाद पुनः सुलग जाती है। भक्त इसी आग में सुलगते हैं। धनी रहीम गति मीन की, जल बिछुरत जिए जाए, जियत कंज तजी अनंत, वसी कहा भोरे को भाई। अर्थात मछली का प्रेम धन्य है, जो जल से बिछुड़ते ही मर जाती है। भौरा का प्रेम छलावा है, जो एक फूल का रस लेकर तुरंत दूसरे फूल पर जा बसता है। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है, वह व्यक्ति स्वार्थी है। सबको सबको ऊ करे, के सलाम के राम, हित रहीम तब जानिए, जब अटके कुछ काम। अर्थात रहीम जी कहते हैं, सबको सब लोग हमेशा राम सलाम करते हैं, परंतु जो आदमी कठिन समय में रुके कार्य में मदद करता है, वही वस्तुतः अपना होता है।